हमारे सरकारी मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे एक वीडियो प्राप्त हुआ। स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी। देखिए, बिहार में अपराध का गारा तो बढ़ता ही जा रहा है। एडीजी कुंदन कृष्णन ने भी माना है और उसे रोकथाम के लिए अब डीजीपी साहब एक्शन में। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और वो वीडियो अचानक पहुँचता है एसपी साहब के पास। अब जब एसपी साहब के पास वीडियो पहुँच गया तो एसपी साहब तो कार्रवाई करेंगे। चलिए, हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पटना के धनकी मोड़ के पास रिश्वत लेते हुए का एक वीडियो सामने आया, जो ट्रक एसोसिएशन ने ट्रैफिक एसपी को भेजा। ट्रैफिक एसपी ने ट्रैफिक ऑफिस से ही तीनों को गिरफ्तार किया। और वसूली किस तरीके से होता था भाई, तो देखिए, जिस तरीके से प्राइवेट ट्रैफिक पुलिस प्राइवेट आदमी को रखते थे, वर्दी पहनाते थे और उसी से यह काम करवाते थे, जिसका वीडियो ट्रक एसोसिएशन ने एसपी साहब को भेजा और एसपी साहब ने थाने से ही तीनों को गिरफ्तार किया। 2 सिपाही, 1 एएसआई। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे ट्रैफिक एसपी, जरा वो सुनिए। हमारे सरकारी मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप पे एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसके अंदर धनकी मोड़ पे जो प्रतिनियुक्त ट्रैफिक पुलिस के कर्मी और पदाधिकारी थे, उनके स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि उनके द्वारा ट्रक चालकों को रुकवा करके उनसे वसूली किया जा रहा है। उसको जब उस घटना की पुष्टि की गई तो वो घटना 4 मई 2025 की पाई गई। एडिशनल एसपी साहब के द्वारा उसके अंदर डिटेल में इंक्वायरी किया गया और स्पष्ट रूप से वहाँ पे जो ट्रक चालक के एसोसिएशन थे प्लस जो वीडियो के अंदर जो साक्ष्य दिख रहे थे, उनके आधार पे हमने अगमकुआं थाना के अंदर उन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे, जिनका नाम है एएसआई रामनिवास ठाकुर, और 3 सिपाही उनके साथ में जो प्रतिनियुक्त थे, अविनाश कुमार, ललेश कुमार और गणेश कुमार, इन चारों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी है। साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट में, एडिशनल एसपी साहब की इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी तथ्य सामने आए कि उनके द्वारा ये डायरेक्टली नहीं लेकर के जो 2 प्राइवेट आदमी थे, जिनका नाम है दीपक कुमार और नवीन कुमार, उनकी मदद से ये वसूली की जा रही थी। वो वहाँ पर ट्रैफिक की टाइप की जो हमारी यूनिफॉर्म होती है उसी तरीके से व्हाइट शर्ट पहन के और काले रंग की जैकेट पहन के और मुंह पे मास्क लगा करके ट्रैफिक पुलिस की तरह वहाँ पे बैरियर के ऊपर खड़े रहते थे और जबरन उनके जो ट्रक चालक होते थे उनसे वसूली करते थे। तो उसी के मद्देनजर उनके खिलाफ भी बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंदर एफआईआर की गई है। गिरफ्तारी हमने उनको यहीं पे जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही थे उनको तो हमने यहीं पे बुलाया था, यहीं से स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया, जो कि स्वीकार्य नहीं था और उनकी संलिप्तता उसके अंदर क्लियर दिख रही थी। तो अगमकुआं थाने को यहीं से बुला करके हमारे ऑफिस से ही हमने उनको प्रेषित कर दिया है। अब इसके अंदर जो सजा होती है, जो इसके अंदर जो तथ्य सामने आए हैं धनकी मोड़ पे जो वसूली के, उसी के क्रम में जो 0 माइल ओपी है, ट्रैफिक आउटपोस्ट है, उसके अंदर लगभग 15 ट्रैफिक पोस्ट आता है। उन 15 के 15 ट्रैफिक पोस्ट पे जो पदाधिकारी और सिपाही थे वो 100% आज हम लोगों ने चेंज कर दिए। वहाँ पे नई प्रतिनियुक्ति की जा रही है और जो नए प्रतिनियुक्त जो लोग हैं उन लोगों को भी ये सख्त संदेश हम लोगों ने पहले दिया है, बुला करके ब्रीफिंग किया है कि यदि आप लोगों के खिलाफ वहाँ से एक भी कंप्लेंट आती है तो आपके पास हमने बॉडी वॉर्न कैमरा एक दिया हुआ है। यदि वो ऑफ पाया जाता है किसी भी कारण से, चाहे उसका आप बाद में बोलें कि बैटरी खराब है, वो उसका कैमरा खराब है, मेमोरी कार्ड खराब है, आप तुरंत आकर के अपना बॉडी वॉर्न कैमरा चेंज करा लीजिए। लेकिन यदि बॉडी वॉर्न कैमरा उस समय पे ऑफ पाया जाता है जिस समय की वो घटना कोई आम आदमी हमारे को आकर के बताते हैं, तो वो नेगेटिवली आपके खिलाफ लिया जाएगा और तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हटाने का क्या कारण? देखिए, हटाने का यही कारण था कि यहाँ पे जो ये है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टाइप का रूप ले लिया था। ट्रक चालक एसोसिएशन के द्वारा इन लोगों के खिलाफ तो वीडियो और प्रमाण दिया ही गया, प्लस साथ में और भी कई प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे थे, जिसके अंदर प्राइवेट लोग भी वहाँ पे मिले हुए थे। काफी समय से ये लोग वहाँ पे प्रतिनियुक्त थे। तो उसी क्रम में, ताकि वहाँ पे नए लोग जाएं, वहाँ पे नई जो समस्याएं हैं उनको स्टार्टिंग से समझा जाए और ठीक तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो इसलिए सभी लोगों को हमने हटा दिया गया है। हटा करके उनको दूसरी जगह पे हमने पोस्ट किया है और वहाँ पे सब नए लोगों को भेज दिया। 69। देखिए, इसके अंदर जो भी पहले पूर्व में हमारे पास घटनाएं आई थी उसके अंदर हमारे पास जब भी वीडियो या फिर कुछ भी साक्ष्य ऐसा आता था तो लगातार उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो ये रूप ले लिया है, जिसके अंदर प्राइवेट आदमी को मिला करके इस तरह से ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग पुलिस में हैं
ये हमारा उनके लिए क्लियर निर्देश है और क्लियर अभी आम जनता है उनके लिए भी हमारा ये क्लियर मैसेज है जो हम पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पुलिस विभाग को और ट्रैफिक पुलिस को स्पेशली किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास भी ऐसे कोई पदाधिकारी या कर्मी का कोई ऐसा वीडियो है या फिर आपसे अवैध रूप से वसूली की जा रही है तो आप तुरंत हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे पास फोन कर सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में सूचना दे सकते हैं और उसके अंदर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर ये दोनों जो थे वहाँ जो कर रहे थे सर कितने दिनों से कर रहे थे और ये लोग कहाँ के रहने वाले क्या है? जो प्राइवेट आदमी हैं दोनों नवीन कुमार और दीपक कुमार, उनकी जो वीडियो के थ्रू ही उनकी पहचान की गई है और जो ट्रक चालक एसोसिएशन उनके द्वारा अभी लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही हैं वो वहाँ पे पिछले 3 महीने से वहाँ पे प्रतिनियुक्त थे और जो ट्रक चालक एसोसिएशन का जो इल्ज़ाम है और जो आरोप है उनके हिसाब से भी यही है कि पिछले 3 महीने से ये वसूली लगातार की जा रही है के माध्यम से। और हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताते हैं कि यदि इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे अवैध वसूली हो रहा है, आपका देखिए जो भी आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि आपका यदि चालान हो रहा है तो आप उसके अंदर आपको लगता है कि वो गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप उसको पेंडिंग में अपना चालान करा लीजिए। पटना यहाँ पे हमारे ऑफिस में आकर के एक आवेदन दे दीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो यदि जो चालान है वो गलत अगर है उसके अंदर जांच रिपोर्ट करके हम उस चालान को कैंसिल करवा देते हैं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि आप उनके दबाव में आ जाए, उनके प्रेशर में आ जाए ये बोल करके कि भाई हम तुम्हारा 5,000 रुपये का चालान करेंगे, नहीं तो हमें 500 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। इस प्रेशर में मत आइए। प्लस साथ में हम ये भी मैसेज सभी लोगों को देना चाहेंगे कि जो ये भ्रष्टाचार अधिनियम है इसके अंदर करप्शन जो है, ब्राइबरी, वो दोनों तरफ से है। जो आपका ये पैसा जो लेना और देना दोनों अपराध है, तो इसके अंदर जो भी आम जनता है उनको भी हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार से किसी भी पुलिस वाले को पैसा मत दीजिए। यदि आप चालान का पैसा देते हैं तो पहले रसीद लीजिए। आप कहीं पे भी दुकान पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, बिल लेते हैं, बिल लेने के बाद ही उसका पेमेंट करते हैं। तो आप हमारा जो चालान है अगर वो सही तरीके से किया गया है उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपको रसीद मिल जाती है। आपने रसीद लिया उसके बाद आप उसका पेमेंट करिए। उसको पहले पेमेंट करने की या फिर ऑनलाइन पेमेंट करने की उसी समय पे आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, आप हमारे ऑफिस में आके आवेदन दे दीजिए, उसके अंदर हम इंक्वायरी कराएंगे। अगर वो गलत है तो हम उसको निरस्त कर देंगे। आम जनता से जुड़ा एक सवाल है सर, लेकिन वो डर के कारण पैसा बिना नहीं, देखिए पुलिस जो है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। अब क्योंकि जो पुलिस है वो भी समाज का ही एक पार्ट है। समाज में जिस तरीके से खराब लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उसी तरीके से पुलिस में भी अच्छे पुलिसकर्मी भी है, खराब पुलिसकर्मी भी है। तो उसकी गारंटी हम आपको नहीं दे सकते हैं। हम अब सिर्फ अपनी गारंटी दे सकते हैं कि यदि आप हमारे ऑफिस में आकर के आप आवेदन दे रहे हैं और आपका आवेदन के अंदर जांच होगी वो एकदम निष्पक्ष तरीके से होगी। किसी भी प्रकार से, जैसा हमने पहले बोला कि इस तरीके के अपराधी प्रवृत्ति के जो पुलिस वाले हैं उनकी ना हमारे को जरूरत है ना बिहार पुलिस को जरूरत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल आपको आकर के आपको आवेदन देना है, अगर कोई प्रमाण है तो प्रमाण देना है और उसी हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई